प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मैट्रिसेस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस पढ़ रहे थे। नेक्स्ट आज हम लोगों ने जो डेफिनेशन पढ़नी है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स फॉर विच ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं और ट्रांसपोज लेने के बाद आपको अगेन जो है वो मैट्रिक्स ए ही मिलता है जिसका आपने ट्रांसपोज लिया है, तो इस तरह के मैट्रिसेस को हम कहते हैं वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। और ऐसे मैट्रिसेस जिनका ट्रांसफर लेने के बाद जो है वो आपको रिजल्ट में मैट्रिक्स ए की बजाय माइनस इनटू मैट्रिक्स ए मिले, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफर लेने के बाद अगर आपको अगेन मैट्रिक्स ए ही मिल रहा है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ट्रांसफर लेने के बाद जो है वो मैट्रिक्स ए नहीं मिलता बल्कि माइनस इनटू मैट्रिक्स ए मिलता है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो कहते हैं। इसकी एग्जांपल भी यहाँ पे की हुई है, देखें। ये है आपके पास एक मैट्रिक्स ए, इसका अगर आप ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज लेने के बाद आपको रिजल्ट में यही मैट्रिक्स मिलेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल होगा। ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। तो पहला कॉलम जो है 1 2 3 इसको रो में लिख देते हैं 1 2 और 3। दूसरा कॉलम जो है 2 4 -3 इसको यहाँ पे रो में लिख देते हैं 2 4 और -3। तीसरा कॉलम क्या है 3 -3 और 6 इसको यहाँ पे रो में लिख देते हैं। तो ये लिख दिया मैंने ए का ट्रांसपोज। तो अगर आप देखें तो ए का ट्रांसपोज आपको वही मैट्रिक्स मिल रहा है जो मैट्रिक्स ए एक्चुअली आपको क्वेश्चन यहाँ पे एग्जांपल में गिवन दिया गया है। तो ये मैट्रिक्स ए जो है फिर क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल ही आ रहा है। ठीक है, इस तरह अगर आप जो है वो ये सेकंड एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे भी आपको एक मैट्रिक्स गिवन दिया गया है। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा माइनस इंटू ए। ट्रांसपोज यहाँ पे लेके देखते हैं इसका, ए का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल आएगा, 0 2 और -3 -2 0 -4 और 3 4 और 0। ये मैंने ए का ट्रांसफर ले लिया। आप देखें इसका ट्रांसफर लेने से में ए मैट्रिक्स जो है वो दोबारा फिर से नहीं मिल रहा। अब चेक कर सकते हैं फ़र्क आ रहा है एंट्रीज का। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे +2 है और -3 है पहली रो में, तो यहाँ पे -2 और +3 है। फ़र्क आ गया एंट्रीज का। तो एक एंट्री का भी फ़र्क आ जाए तो उसका मतलब ये है कि आपका मैट्रिक्स जो है वो ये वाला नहीं बन रहा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला। लेकिन अगर आप क्या करें, इस मैट्रिक्स में से जो है वो इसकी सारी की सारी एंट्रीज में जो है माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हर एंट्री का साइन जो है वो क्या बन जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 0 में से माइनस कॉमन लेंगे तो वो तो 0 ही रहेगा क्योंकि प्लस माइनस 0 एक ही बात होती है, वो 0 ही रहेगा। 2 में से माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पे तो वो क्या बन जाएगा, वो -2 बन जाएगा। और इस -3 में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, +3 बन जाएगा। इस तरह बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं सभी के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं उनका आंसर लिख देता हूँ माइनस कॉमन लेने के बाद -4 और 0। तो अब देखिए माइनस कॉमन लेने के बाद देखें अब आपके पास जो है क्या रिजल्ट मिल रहा है आपको। एक तो ये माइन इक्वल के बाद ये माइनस आ रहा है, इक्वल के बाद माइनस ये वाला ऐसे आ गया। और ये जो मैट्रिक्स यहाँ बन रहा है ये वाला, ये मैट्रिक्स एक्चुअली कौन सा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ये वाला मैट्रिक्स है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये मैट्रिक्स कौन सा है, ये मैट्रिक्स आपके पास मैट्रिक्स ए है, इसलिए माइनस के साथ यहाँ पे जो है वो मैट्रिक्स की जगह उसका नाम जो है ए लिख देंगे। तो ओवरऑल ए का ट्रांसफर लिया, हमें क्या मिल गया, माइनस ऑफ ए मिला है। इसलिए ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे एग्जांपल में जो गिवन दिया गया ये क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और याद रखना जरूरी नहीं है कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसफर लें आपको ए या फिर माइनस ऑफ ए जो है वो लाजमी मिले, ऐसा नहीं होता। हो सकता है आपको ना ही ए मिले और ना ही माइनस ए मिले, तो इस मैट्रिक्स को फिर ना ही हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे ना ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, वो खास टाइप के मैट्रिसेस होते हैं जिनमें ये खास बात होती है कि अगर आप उनका ट्रांसफर लें तो वापस फिर से ए आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम जो है फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसफर लेने से माइनस ए आ रहा है तो फिर उस मैट्रिक्स को हम जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं रिपीट कर दूँ, ऐसा नहीं है कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसफर लेंगे तो आपको ए या माइनस ए लाजिम मिलेगा, ऐसा नहीं होता। हो सकता है आपको ना ही ए मिले और ना ही आपको माइनस ए मिले। इसका मतलब वो मैट्रिक्स होगा ना ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है यहाँ पे हर्मिशियन की, कि हर्मिशियन क्या होता है। और हर्मिशियन की डेफिनेशन करने से पहले हम जो है वो कॉन्जुगेट किसी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करते हैं उसकी डेफिनेशन करेंगे। कॉन्जुगेट की डेफिनेशन आप लोगों को याद हो तो मैंने सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के केस में भी आपको बताया था कि किसी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट जो किस तरह फाइंड करते हैं। अगर आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल -2 +3 अयोटा, या आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है, इसका नाम लेट से मैं जो है वो जी रख देता हूँ।
तो इस कम्प्लेक्स नंबर का अगर आप लोगों ने कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है तो कॉन्जुगेट की नोटेशन क्या होती है कि जी के ऊपर जो है वो लाइन लगा दी इस तरह, वो क्या बन जाएगा, जी का कॉन्जुगेट बन जाएगा। वो लिखते किस तरह है कि जो अयोटा के साथ जो नंबर आ रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे अयोटा के साथ +3 आ रहा है, हमने क्या करना है, अयोटा के साथ जो नंबर आ रहा होगा उसका जो है वो साइन चेंज कर देना है। साइन चेंज करके दोबारा फिर से इसी कम्प्लेक्स नंबर को आप लोगों ने लिख देना है। साइन चेंज करके आप उसी कम्प्लेक्स नंबर को लिखेंगे तो आपको एक नया कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा जिसको हम जो है ओरिजिनल कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कहते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास ये नंबर लिखा हो 2 - 5 अयोटा, इस कम्प्लेक्स नंबर का अगर आप लोगों ने कॉन्जुगेट लिखना है तो आप क्या करेंगे, अयोटा के साथ जो नंबर आ रहा है जस्ट आपने उसका साइन चेंज कर देना है। तो ये आपको जो नया कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा ये वाला, ये इस कम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, इस तरह मैट्रिसेस का, किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स आपके पास ए है उसका कॉन्जुगेट किस तरह होगा, तो वो पढ़ लेते हैं। लेट ए बी अ मैट्रिक्स विद कम्प्लेक्स एंट्रीज। ठीक है, ए कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज जो हैं वो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस मैट्रिक्स में सारे के सारे एंट्रीज जो हैं वो रियल नंबर हैं या कह लें कि इंटीजर्स हैं। लेकिन हर्मिशियन के केस में ए जो है क्योंकि कॉन्जुगेट इन्वॉल्व हो रहा होगा तो ए को हम कंसिडर कर लेंगे कि ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज जो है वो कम्प्लेक्स नंबर हैं या कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि रियल नंबर ही हो, कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती हैं। तो ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसके एंट्रीज जो है कम्प्लेक्स नंबर हैं। जब हम कम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो उसमें रियल नंबर भी ऑटोमेटिकली इंक्लूड होते हैं, हो जाते हैं। आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने आपको पहले लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में जब बताया था कि सेट ऑफ रियल नंबर जो है सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है। मीन जितने भी रियल नंबर है सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में मौजूद होते हैं। ये जो 2 है, -3 है, -4 है, 1/2 है, जितने भी रियल नंबर हैं वो उनको हम जो है वो कम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि उनको हम जो है वो कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1/2 है, ये रियल नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 0 अयोटा। ये क्या बन जाएगा, आपके पास 1/2 ही रहेगा। तो 1/2 को हम लोगों ने क्या कर दिया, इस फॉर्म में लिख दिया है, कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, आपके पास कम्प्लेक्स नंबर भी बन जाएगा 1/2। तो 1/2 या जितने भी रियल नंबर हैं वो कम्प्लेक्स नंबर भी हैं। और रियल नंबर के अलावा भी ये कम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि एक्चुअली जो है वो जिनको हम रियल नंबर नहीं कहते। फॉर एग्जांपल ये 2 + 3 अयोटा, अब इसको हम जो है वो पूरे के पूरे नंबर को जो है हम रियल नंबर नहीं कहेंगे, ये कम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 की बात करें तो 2 रियल नंबर भी है और 2 कम्प्लेक्स नंबर भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि 2 को जब हम लिख सकते हैं 2 + 0 अयोटा। तो अगर यहाँ पे ये लिखा है एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें कम्प्लेक्स एंट्रीज हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें एंट्रीज जस्ट ये वाली ही होंगी 2 - 3 अयोटा, उसमें रियल नंबर भी आ सकते हैं एंट्रीज, क्योंकि रियल नंबर का भी हम जो है एज ए कम्प्लेक्स नंबर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज जो हैं वो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। देन द मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स, अब ये वाला मैट्रिक्स कौन सा है, इसके लिए आपको पहले मैट्रिक्स ए को देखें। मैट्रिक्स ए क्या था, वो ये वाला मैट्रिक्स था जिसकी सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो उनको जो है वो ए आई जे जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, अब ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स क्या है कि ए आई जे के ऊपर जो है वो एक बार लगा दी, अगर आप नोट करें तो एक बार लगा दी हुई है। इसका मतलब ये है कि हमने क्या कर दिया है कि ये मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज थी सबका कॉन्जुगेट ले लिया है। आपको याद हो अभी मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के बारे में बताया, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जी है तो उसके कॉन्जुगेट को हम किस नोटेशन से नोट करते हैं, उसके कॉन्जुगेट को हम जो है वो जी के ऊपर एक छोटी सी बार लगाते हैं, उस नोटेशन से नोट करते हैं। इस तरह अगर कोई एंट्री ए है, ए आई जे है मैट्रिक्स की, तो उस ए आई जे के ऊपर अगर आप बार लगा देंगे इसका मतलब ये है कि आपने ए आई जे का कॉन्जुगेट ले लिया है। और कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं वो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। तो अगर आप किसी मैट्रिक्स ए की जितनी भी एंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल ए आई जे सभी एंट्रीज को डिनोट कर रहा है, तो जितनी भी एंट्रीज हैं सभी का अगर आप जो है कॉन्जुगेट लेते हैं मैट्रिक्स के अंदर ही, ठीक है, फिर आपको जो नया मैट्रिक्स बन जाएगा कॉन्जुगेट लेने के बाद, उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो क्या है, कॉन्जुगेट है मैट्रिक्स ए का, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। यहाँ पे वर्डिंग में बताया हुआ है द मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स obtained फ्रॉम ए, ये ए से ही मिलेगा आपको, इसी मैट्रिक्स से मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा, रिप्लेसिंग ईच एंट्री ए आई जे बाय इट्स कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कि हर एंट्री की जगह जो है उसका कॉन्जुगेट जो है वो रिप्लेस कर देंगे, हर एंट्री का जो है वो कॉन्जुगेट ले लें। ठीक है, तो हर एंट्री की जगह उसका कॉन्जुगेट पुट कर दें या हर एंट्री की जगह जो उसका कॉन्जुगेट ले लें, तो आपको रिजल्ट में जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो क्या है, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट है। यहाँ पे लिखा है कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा, मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई एग्जांपल में लिखी हो तो आप जैसा कि यहाँ पे देखें, ये मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर कम्प्लेक्स एंट्रीज लिखी हुई हैं 1 - अयोटा, 1 + अयोटा, अयोटा -अयोटा, उसके अलावा ये जो 0 1 2 है इनको भी हम कम्प्लेक्स नंबर जो है कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट कैसे लेना है, इसकी जितनी भी एंट्रीज हैं सभी का कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 + 0 अयोटा,
इसका कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, अयोटा के साथ जो नंबर आ रहा है उसका साइन चेंज कर देना है। तो अयोटा के साथ 0 आ रहा है तो हम लिख देंगे इसको 1 माइनस 0 अयोटा, और ये क्या होता है, वो 1 ही होता है, इसलिए 1 का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। और कोई भी रियल नंबर हो उसका जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसका कॉन्जुगेट आपको वही रियल नंबर मिलता है, क्योंकि उसमें अयोटा जो है उसके साथ 0 आ रहा होता है, इसलिए 0 का साइन चेंज भी कर देंगे तो आपको इन दी एंड जो है वो वही रियल नंबर जो इन दी एंड आपको आंसर में मिलेगा। जैसा कि 2 को देखें, 2 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0 अयोटा। अब इसका जीरो अयोटा के साथ जो 0 आ रहा है इसका अगर हम साइन चेंज करेंगे तब भी आपको जो आंसर में 2 ही मिलेगा, इसलिए 2 का कॉन्जुगेट भी क्या होगा, 2 होगा। और जितने भी रियल नंबर है सबका कॉन्जुगेट जो है वही रियल नंबर आ जाएगा। लेकिन जो कम्प्लेक्स नंबर जिनमें अयोटा इन्वॉल्व हो रहा है उन कम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पे लिखा है 1 माइनस अयोटा या 1 माइनस 1 अयोटा, ये बन जाएगा 1 प्लस अयोटा। ये 1 प्लस अयोटा ये बन जाएगा 1 माइनस अयोटा। ये सिंपली अयोटा लिखा हुआ है, ये कह लें कि ये लिखा हुआ है 0 प्लस अयोटा लिखा हुआ है। ठीक है, सिंपली अयोटा जो है उसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस अयोटा। इसका अगर आप लोगों ने कॉन्जुगेट लेना है तो क्या करेंगे, अयोटा के साथ जो आ रहा है ये +1, इसका साइन चेंज कर देंगे, ये बन जाएगा 0 माइनस अयोटा, वो क्या बन जाएगा, माइनस अयोटा बन जाएगा। तो अयोटा का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या मिल जाएगा आपको, माइनस अयोटा मिल जाएगा। और अगर माइनस अयोटा है तो उसका कॉन्जुगेट जो है आपको प्लस अयोटा मिल जाएगा। इस तरह मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंटीज हैं सबका अगर आप जो है कॉन्जुगेट ले लेंगे, कॉन्जुगेट लेने के बाद अगर आप नया मैट्रिक्स बना देंगे तो उस मैट्रिक्स को हम कह देंगे कि वो क्या है, मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट है। ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसका नाम जस्ट इस तरह ए ही है। और मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट जो है वो क्या करेंगे, ए के ऊपर जो है बार लगा देंगे, इसका मतलब ये होगा मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट मिल जाएगा। इस तरह आप मैट्रिक्स की हर एंट्री का जो है कॉन्जुगेट ले लेंगे अगर, तो आपको मैट्रिक्स पूरे के पूरे मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट जो है मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है कि ए का कॉन्जुगेट लेने के बाद अगर आप उसका ट्रांसपोज भी ले लें तो फिर आपको जो नया मैट्रिक्स मिलता है उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं हर्मिशियन ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, ये जो आपको इसका आंसर मिलेगा कि आप जो है ए मैट्रिक्स जो भी आपको किस गिवन दिया गया है उसका कॉन्जुगेट लें, और फिर जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा आंसर में आप उसका ट्रांसपोज ले लें। तो इस पूरे के पूरे आंसर को हम कहेंगे कि ये क्या है, हर्मिशियन ट्रांसपोज ऑफ ए है। ठीक है, इस हर्मिशियन ट्रांसपोज ऑफ ए को हम जो है वो इस नोटेशन से भी डिनोट कर सकते हैं, ए के ऊपर जो है वो एच लिख दें इस तरह। इसका मतलब ये होगा कि हम क्या लिख रहे हैं, इसका मतलब हम ये लिख रहे हैं कि ए का कॉन्जुगेट लेना है फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। दूसरे लफ्ज़ में आपसे ये कहा जाए कि आप जो है वो ए का हर्मिशियन फाइंड आउट करें या ए की पावर ये एच फाइंड आउट करें। इसका मतलब ये होगा आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो ए का कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो नया मैट्रिक्स मिलेगा आपने उसका ट्रांसफर लेना है, तो फिर आपको जो है वो ए की पावर एच जो है वो इसका आंसर मिल जाएगा। इसको हम कहते हैं हर्मिशियन ट्रांसपोज ऑफ ए की पावर एच को या ए का कॉन्जुगेट और उसके ट्रांसपोज को हम कहते हैं हर्मिशियन ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, इसका आपको कोई भी आंसर मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इसका आंसर आपको जो है वो ए का कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज अगर आप लें, अगर इसका आंसर आपको जो है वो मैट्रिक्स ए ही मिल जाए, ठीक है, फिर मैट्रिक्स को उस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं वो क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप ए का कॉन्जुगेट लें और उसका ट्रांसपोज लें और फिर आपको जो है वो मैट्रिक्स ए ही आंसर में मिल जाए, और इस नोटेशन को देखें ए का कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज को मैंने यहाँ पे ए की पावर एच का नाम भी दिया हुआ है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हम जो है वो ए की पावर एच लें, ए की पावर एच का यही मतलब है कि आप उसका कॉन्जुगेट लें और फिर ट्रांसपोज लें। अगर आप ए की पावर एच लें और फिर आपको जो है मैट्रिक्स ए ही आंसर में मिल जाता है तो हम इस मैट्रिक्स ए को कहेंगे कि वो क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। या फिर अगर आप ए का कॉन्जुगेट लें और उसका ट्रांसपोज लें और फिर आपको मैट्रिक्स ए मिल जाए तो मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर ए की पावर एच जो है वो ए के इक्वल है, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम जो है वो इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए की पावर एच की जगह हम ये लिख दें ए का कॉन्जुगेट और इसका ट्रांसपोज अगर वो ए के इक्वल है तो फिर ए मैट्रिक्स क्या होगा, वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। याद रखें ये जो ए की पावर एच है ये, और ये जो ए का कॉन्जुगेट उसका ट्रांसपोज है, ये दोनों सेम ही है, एक ही नाम इन दोनों का रखा हुआ है। ठीक है, तो ए की पावर एच जो है वो किसके इक्वल है, ए की पावर एच इक्वल टू है ए का कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज। ठीक है, अगर कहीं कहते हैं कि ए की पावर एच जो है वो ए के इक्वल है, ए की पावर एच जो है वो ए के इक्वल है, इसका मतलब है ए की पावर एच क्योंकि इसके इक्वल है
इसका मतलब वो कह रहे हैं कि ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है। तो अगर कोई मैट्रिक्स जो है वो ये वाली कंडीशन या एक वाली ये वाली कंडीशन दोनों सेम ही कंडीशंस हैं, अगर ये वाली कंडीशन जो सेटिस्फाई करता है अगर कोई मैट्रिक्स कि आप उसका कॉन्जुगेट लेने के बाद ट्रांसपोज लें फिर मैट्रिक्स ए आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे। अगर कोई मैट्रिक्स जो है वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि आप ए का कॉन्जुगेट लें फिर ट्रांसपोज लें और ए की बजाय जो है माइनस ए जो है आपका आंसर में आए तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम जो है वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप नोट करें यहाँ पे तभी हम लोगों ने जो थोड़ी देर पहले डेफिनेशन पढ़ी थी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ये उससे थोड़ी सी मिलती जुलती डेफिनेशन है ये वाली। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था कि अगर आप ए का ट्रांसपोज लें और आपको जो है मैट्रिक्स ए मिले तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर आप ए का ट्रांसपोज लें तो आपको माइनस ए मैट्रिक्स मिल जाए तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, हर्मिशियन में क्या है, हर्मिशियन में ये है कि आप पहले ए का कॉन्जुगेट लें और फिर ट्रांसपोज लें और फिर अगर आपको जो है वो अगर मैट्रिक्स जो है वो ए मिल जाता है तो क्योंकि आप यहाँ पे कॉन्जुगेट इन्वॉल्व कर रहे हैं तो आप लोगों ने इस यहाँ पे सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक की तरफ नहीं जाना बल्कि आप लोगों ने हर्मिशियन की तरफ जाना है। तो अगर आप ए का कॉन्जुगेट लेने के बाद अगर आप उसका ट्रांसफर लेते हैं या अगर आप जो है ए की पावर एच लेते हैं, एक ही बात है, तो अगर आपको वापस फिर से मैट्रिक्स अगर ए मिल जाता है तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर आप जो है वो ए का कॉन्जुगेट लेके उसका ट्रांसफर लेते हैं अगर आपको मैट्रिक्स ए नहीं मिलता है बल्कि माइनस ए मिलता है फिर इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, ये फर्क याद रखना। ठीक है, सिमेट्रिक में कॉन्जुगेट इन्वॉल्व नहीं हो रहा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसपोज इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन जो हर्मिशियन है उसमें जो है वो ट्रांसपोज के साथ साथ जो है वो कॉन्जुगेट भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये आप लोगों ने डेफिनेशन का फर्क जो है थोड़ा सा याद रखना है। उसके अलावा एक रिजल्ट यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया था वो भी आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर दो मैट्रिसेस जो हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, नोट दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस मे नॉट बी सिमेट्रिक। अगर आपके पास दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं ए और बी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल ही आता है, खुद के इक्वल ही आता है। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल ही आएगा, अगर बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज क्या आएगा, फिर बी के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं अगर ए और बी आपके पास दो ऐसे मैट्रिसेस हैं जो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, मीन्स उनमें ये खास बात है कि ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल ही आता है और बी का ट्रांसपोज जो है बी के इक्वल आता है। इनमें ये खास बात मौजूद है, अगर आपके पास दो ऐसे मैट्रिसेस मौजूद हैं और फिर आप उन दो मैट्रिसेस को आप आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये जो नया मैट्रिक्स मिलेगा ये वाला, जरूरी नहीं है कि ये मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। ठीक है, फिर से दोबारा रिपीट कर दूं, अगर आपका जो मैट्रिक्स ए है वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, अगर आपके पास ऐसा मैट्रिक्स मौजूद हो ए जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, बी भी कोई ऐसा मैट्रिक्स मौजूद हो जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, और इन दोनों मैट्रिक्स को जब आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। ये जो नया मैट्रिक्स मिला है ये जरूरी नहीं है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ये जो है वो इन जनरल जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो नहीं होता। क्यों नहीं होता, चेक कर लेते हैं हम। हमें पता है कोई भी मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब उसका ट्रांसपोज लें तो हमें वही मैट्रिक्स जो है आंसर में मिले। तो अगर ए और बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं और हमने चेक करना है कि उसका ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, और उसका उनका प्रोडक्ट जो है वो ए बी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, हम क्या करेंगे, इन दोनों को, ये जो उनका प्रोडक्ट है ए और बी, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, अब अगर इसका ट्रांसपोज जो है वो ए बी के इक्वल ही आ जाता है, ए बी का ट्रांसपोज, ए बी जो एक मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करने के बाद वो एक कोई ना कोई एक मैट्रिक्स मिलेगा ही, अगर इसका ट्रांसपोज जो है वो ए बी ही आ जाता है तो ए बी जो है फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज ए बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। याद रखना यहाँ पे ये कंडीशन यूज की हुई है कि ए भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हों तो क्या उनकी मल्टीप्लिकेशन या उनका प्रोडक्ट जो है वो नया मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है नहीं बनता, वो चेक कर लेते हैं। हम लोगों ने जब प्रीवियस मीटिंग में ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि जब भी दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका जब आप ट्रांसफर लेते हैं तो उसका आंसर आपके पास आता है एंड वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और फिर उससे जो पहले मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज, तो ये इसकी इक्वल बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे जो ए और बी इन्वॉल्व हो रहे हैं वो मैंने कंसिडर किए हैं कि वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, मीन्स ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है और बी का ट्रांसपोज जो है वो बी के इक्वल है। तो यहाँ पे जो बी का ट्रांसपोज लिखा हुआ ये वाला, ये किसके इक्वल है, ये बी के इक्वल है, तो इसकी जगह मैं फिर यहाँ पे बी लिख देता हूँ। और जो ए का ट्रांसफर लिखा हुआ है ये ए के इक्वल है क्योंकि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसकी जगह मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ। तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, ए बी के ट्रांसपोज का आंसर आपके पास जो है बी ए आ रहा है। और बी ए इन जनरल मुझे हमें पता है कि वो ए बी के इक्वल नहीं होता, इन जनरल जो है बी ए बी के इक्वल नहीं होता, या ए बी जो है बी ए के इक्वल नहीं होता इन जनरल। सही है, इस वजह से इन जनरल आपका बी ए जो है, बी ए की जगह जो है आप ए बी जो है वो यहाँ पे नहीं लिख सकते। जब ए बी नहीं लिख सकते यहाँ पे
तो ए बी के ट्रांसपोज का आंसर भी इन जनरल क्या ए बी जो है नहीं आ सकता, ठीक है। जब इन जनरल ए बी नहीं आ सकता, इसलिए ए बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें तो हमें वही मैट्रिक्स जो है रिजल्ट में मिले। हमने किसका ट्रांसपोज लिया था, हमने ए बी का ट्रांसपोज लिया था, ठीक है। लेकिन इन जनरल में आंसर क्या मिल रहा है, इन जनरल में आंसर जो है वो बी ए मिल रहा है, ए बी जो है वो नहीं मिल रहा। तो बी ए कोई और मैट्रिक्स है और ए बी जो है वो कोई और मैट्रिक्स है, हमें ए बी आंसर में जो है वो नहीं मिला यहाँ पे। इसलिए इन जनरल ए बी का ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होता, चाहे आपकी ए और बी दोनों अलग अलग जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही क्यों ना हो, ठीक है। ओवरऑल आप फाइनली मैं स्टेटमेंट को कवर करता हूँ। अगर आपके पास दो मैट्रिसेस ऐसे हैं जो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं ए और बी, तो ज़रूरी नहीं है कि उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स मिले आपको वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ऐसा इन जनरल जो है ज़रूरी नहीं है। इन जनरल जो है वो ये ए बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होता, चाहे ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये वाली बात जो है यहाँ पे उन्होंने नोट में जो है बताई हुई है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आप लोगों ने याद रखना है कि चाहे ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही क्यों ना हो, उनका प्रोडक्ट जो है वो इन जनरल सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो नहीं होता। हाँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो बन सकता है उनका प्रोडक्ट अगर जो है वो ए बी और बी ए जो है वो आपस में इक्वल बन जाए। यहाँ पे जो मैंने वो ये जो कैलकुलेशन की थी, यहाँ पे इन जनरल अगर आप जो है वो ये यहाँ पे इन जनरल जो अगर आप जो है वो आपको के पास कोई ऐसा मैट्रिक्स मौजूद है जिसमें जो है वो ए बी जो है वो बी ए की इक्वल बन रहा है, मैंने क्या आपको बताया हुआ है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ए बी जो है बी ए की इक्वल होता है, जनरली नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ए बी जो है बी ए की इक्वल होता है। तो अगर आपके पास ए और बी ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनमें ए बी जो है बी ए की इक्वल है, तो वहाँ पे आप जो है ये जो बी ए आपका आंसर आएगा उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, उसकी जगह इक्वल टू आप ए बी लिख सकते हैं। तो वहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट होगा ए बी, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो बन जाएगा। अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो उनका प्रोडक्ट जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो तब बनेगा जब ए बी जो है बी ए की इक्वल होगा, ऐसा कुछ ही केसेस में होता है, ठीक है। इन जनरल जो है ए बी बी ए की इक्वल नहीं होता, इसलिए इन जनरल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में जो प्रोडक्ट उनका प्रोडक्ट होता है ए बी, वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो नहीं होता। ये होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स। उसके अलावा हर्मिशियन में भी देखें इसी तरह का रिजल्ट ही है, क्योंकि हर्मिशियन में भी जो ट्रांसपोज इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो अगर आपके पास दो ऐसे मैट्रिसेस मौजूद हैं जो कि हर्मिशियन मैट्रिसेस हैं, मीन अगर आप उनकी पावर ए की पावर एच लें तो आपको आंसर जो है वो अगेन ए मिल जाए, और बी की पावर जो है आप एच लें तो आपको अगेन जो है वो मैट्रिक्स बी मिल जाए। अगर आपके पास दो ऐसे मैट्रिक्स मौजूद हैं जिनका हर्मिशियन लेने से आपको अगेन वही मैट्रिक्स जो है मिल जाए ए, तो उस केस में ये जो मैट्रिक्स हैं अगर उनका अगर हम प्रोडक्ट लें तो क्या प्रोडक्ट भी उनका जो है वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है, नहीं करता, कि प्रोडक्ट की पावर एच लेने से क्या हमें वापस भी ए भी मिलता है नहीं मिलता। ये भी जो है यहाँ पे रिजल्ट जो है इन जनरल होल्ड नहीं करता, जैसा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में था, ठीक है। क्योंकि हर मिशन में भी ट्रांसपोज जो है इन्वॉल्व हो रहा होता है। ए बी जो है अगर आप उसकी जो है वो होल पावर जो है वो एच लेंगे, इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, हमें क्या करना होगा, हमें ए बी का जो है वो पहले कॉन्जुगेट लेना होगा, फिर उसका जो है वो ट्रांसपोज लेना होगा। ये जो है ए की पावर एच को जो नोट करता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज, ये जो नोटेशन है इसको जो हम शॉर्टली जो है वो इस नोटेशन से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये जो नोटेशन है ए का कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज, इसको जो है वो हर्मिशियन कॉन्जुगेट कहते हैं। इस वजह से इसके ए के ऊपर अगर हम एच लिख देंगे तो हमें कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ए की पावर एच लेने का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, ए का कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। इसी तरह ए बी की पावर एच लेने का मतलब ये है कि ए बी का कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज लेने। अब देखें यहाँ पे जो है वो हर्मिशन में भी जो है वो ट्रांसपोज जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है प्रोडक्ट के केस में यहाँ पे। तो यहाँ पे भी जब ट्रांसपोज इन्वॉल्व हो रहा है तो यहाँ भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की टाइप की कैलकुलेशन आएंगी कि पहले तो कॉन्जुगेट को अलग अलग कर लें, ए का कॉन्जुगेट और बी का कॉन्जुगेट जो है वो अलग अलग हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज का मैंने आपको रिजल्ट बताया हुआ है, लास्ट वाले मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज पहले आता है, यानी कि बी के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जो है पहले आएगा, और जो पहले वाला मैट्रिक्स है ए का कॉन्जुगेट उसका ट्रांसपोज जो है बाद में आएगा। तो ये बन जाएगा बी के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, और बी के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम इस नोटेशन से लिख सकते हैं बी का हर्मिशियन, और ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज को हम जो है वो इस नोटेशन से लिख सकते हैं ए का हर्मिशियन। तो अब देख सकते हैं ए बी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसका हर्मिशियन लिखा हुआ है, और ये किसकी इक्वल आ रहा है, बी के हर्मिशियन और ए के हर्मिशियन की इक्वल आ रहा है। ए के हर्मिशियन और बी के हर्मिशियन जो है इसके इक्वल नहीं आ रहा, यानी कि ए का हर्मिशियन और बी का हर्मिशियन जो है वो इसके इक्वल
नहीं आ रहा, ठीक है। और हम अपनी मर्जी से साइड जो है उनको चेंज भी नहीं कर सकते, इनको कि इसको इधर कर दे इसको उधर कर दे, नहीं कर सकते, क्योंकि मैट्रिसेस में इन जनरल कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो हम इसके इक्वल भी नहीं लिख सकते। और उसके अलावा यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे मैट्रिसेस कौन से कंसिडर किए हुए हैं, हर्मिशियन मैट्रिसेस कंसिडर किए हुए हैं, ए और बी। तो अगर आप जो है वो बी के हरमिशन की जगह अगर आप जो है वो बी लिख दें, अगर बी हरमिशन मैट्रिक्स है, और ए के हरमिशन की जगह अगर आप ए लिख दें क्योंकि ए भी हरमिशन मैट्रिक्स है, तो फिर भी जो है वो ए बी और उसका जो हरमिशन है वो बी ए के इक्वल आ रहा है, ए बी के इक्वल जो है वो नहीं आ रहा। अगर ए बी के इक्वल आ जाता तो हमने क्या देना था कि ए बी का हरमिशन जो है, ए बी जो है उसका हरमिशन जो ए बी के इक्वल आ रहा है, इसलिए ए बी क्या होगा, वो हरमिशियन मैट्रिक्स होगा। लेकिन वो नहीं आ रहा। यहाँ पे उन्होंने देखे शॉर्टली जो है वो शॉर्ट फॉर्म में जो है कैलकुलेशन यहाँ पे की हुई है कि ए बी का अगर आप हरमिशन लेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, बी का हरमिशियन ए का हरमिशन, जो कि मैंने आप कैलकुलेशन करके आपको यहाँ तक बता दिया है कि आपका आंसर क्या आएगा, बी का हरमिशियन ए का हरमिशन आएगा। और ए और बी को हम लोगों ने क्या कंसिडर किया हुआ है, ए और बी को हम लोगों ने जो है वो हरमिशन मैट्रिसेस कंसिडर किया हुआ है। दोनों क्या है, हरमिशन मैट्रिसेस है, मीन्स ए का एच जो है वो ए की पावर एच जो है वो ए के इक्वल आएगा, और बी की पावर एच जो है वो क्या आएगा, वो बी के इक्वल आएगा। तो ए और बी अगर उनमें ये खास बात पाई जा रही है कि ए की पावर एच बी ए की इक्वल आ रही है, बी की पावर एच बी की इक्वल आ रही है, तो जरूरी नहीं है कि ए बी की अगर आप पावर एच लेंगे तो उसका आंसर भी आपके पास जो है ए बी है, ऐसा जरूरी नहीं है। ए बी की पावर अगर आप एच लेंगे तो आपका आंसर आएगा बी की पावर एच ए की पावर एच, और बी की पावर एच किसके इक्वल है, वो बी के इक्वल है, और ए की पावर एच जो है वो ए के इक्वल है। तो यहाँ पे बी की पावर एच की जगह बी आ जाएगा और ए की पावर एच की जगह ए आ जाएगा, तो बी ए आंसर आ गया। और बी ए जो है वो इन जनरल ए बी के इक्वल नहीं होता, इसलिए आप ए बी की पावर एच का आंसर जो है वो भी इन जनरल जो है ए बी जो है वो नहीं लिख सकते। जब ये नहीं लिख सकते इसका मतलब ये है ए बी जो है वो हरमिशियन मैट्रिक्स जो है वो नहीं होगा, चाहे ए और बी दोनों हरमिशियन मैट्रिक्स हों, ठीक है। ए और बी अगर दोनों हरमिशियन मैट्रिक्स हैं, इनकी पावर एच लेने से अगर जो है ए बी आपको दोबारा फिर से मिल जाता है, तो जरूरी नहीं है कि ए बी जो है वो भी हरमिशियन मैट्रिक्स हो, उसकी पावर एच लेने से आपको ए बी मिले। हाँ, ऐसा तभी पॉसिबल है जब ए बी जो है वो बी ए के इक्वल हो। वो कुछ ही केसेस होते हैं, तो जिन केसेस में ए बी बी ए के इक्वल होगा उन केसेस में जो है वो ए बी जो है वो हरमिशियन मैट्रिक्स जो है बन जाएगा। लेकिन ये कंडीशन लाजमी रखनी है, ए और बी दोनों हरमिशियन मैट्रिक्स जो है वो होने चाहिए। अगर ये हरमिशियन मैट्रिक्स होंगे तभी हम जो है वो बी की पावर एच की जगह बी और ए की पावर एच की जगह जो है वो ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो कंडीशन है ओवरऑल। अगर सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ए और बी दोनों हरमिशियन मैट्रिक्स हैं, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो जरूरी नहीं है कि इन जनरल वो भी हरमिशियन मैट्रिक्स हो, ठीक है। लेकिन अगर ये कहते हैं कि ए और बी दोनों हरमिशियन मैट्रिक्स हैं और ए बी जो है वो बी ए के इक्वल बी है, फिर उनका जो प्रोडक्ट होगा फिर वो हरमिशियन मैट्रिक्स जो है बन जाएगा, फिर आगे कैलकुलेशन जो है यहाँ पे ए बी तक जो है वो पहुंच जाएगी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और हरमिशियन दोनों के केसेस में जो है प्रोडक्ट का ये जो मैंने आपको रिजल्ट बताया है अभी, ये दोनों सेम ही है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था, अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, यहाँ पे ए और बी अगर दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो ए बी जो उनका प्रोडक्ट मैट्रिक्स है ये वाला, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी बन सकता है अगर ए बी जो है वो बी ए के इक्वल हो, अदरवाइज इन जनरल जो है ए बी ए के इक्वल नहीं होता, इसलिए इनका प्रोडक्ट जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो नहीं होगा। हरमिशन में भी ऐसा ही है, क्योंकि हरमिशन में भी ट्रांसपोज इन्वॉल्व होता है। हरमिशन में भी यही है कि अगर आपके पास जो है वो ए और बी दो हरमिशियन मैट्रिसेस हैं, तो उनका जब आप प्रोडक्ट लेंगे तो उनका प्रोडक्ट भी ज़रूरी नहीं है कि वो हरमिशियन मैट्रिक्स हो, ठीक है। लेकिन अगर आप साथ में ये भी कंडीशन सपोज कर लेते हैं कि ए बी और जो है बी ए आपस में इक्वल हैं, तो फिर उनका प्रोडक्ट जो है वो ए जो है वो हरमिशियन मैट्रिक्स जो है वो बन जाएगा। बट इन जनरल ए बी ए के इक्वल नहीं होता है, इसलिए इन जनरल उनका प्रोडक्ट जो है वो हरमिशियन मैट्रिक्स जो है वो नहीं होगा। ये रिजल्ट्स हैं हरमिशियन मैट्रिक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व की हुई है हरमिशियन मैट्रिक्स की, आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है और इसका कॉन्जुगेट लिया हुआ है। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। और उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करें, इस कॉन्जुगेट का अगर आप जो ट्रांसपोज ले लें, तो ट्रांसपोज भी लेना है। अगर आपको आता है कॉलम को जो है वो रोज में चेंज कर देना है, तो वन वन माइनस अयोटा वन माइनस टू ये रो बन जाएगी, वन प्लस अयोटा थ्री अयोटा ये भी रो बन जाएगी, तीसरा कॉलम भी रो बन जाएगा। तो ए के कॉन्जुगेट का क्या किया, यहाँ पे ट्रांसपोज भी ले लिया है। जब ट्रांसपोज भी ले लिया तब देखें रिजल्ट में आपको कौन सा मैट्रिक्स मिल रहा है, ये आपको मैट्रिक्स ए ही मिल रहा है, रिजल्ट में सेम ही मिल रहा है। ये वाला मैट्रिक्स दोनों देखें, ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं आपको सेम ही मिल रहे हैं ये वाले। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो मैट्रिक्स ए है इसका आपने पहले क्या किया, उसका आपने पहले आप कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट लेने के बाद आपने क्या किया, उसके कॉन्जुगेट का जो मैट्रिक्स था उसका आपने ट्रांसफर लिया, और ट्रांसफर लेने के बाद आपको क्या मिल गया, मैट्रिक्स ए जो है मिल गया। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई होगी कि ए के कॉन्जुगेट लेने के बाद
उसका आपने ट्रांसफर लिया और ट्रांसफर लेने के बाद आपको जो है मैट्रिक्स ए जो है मिल गया है। इसलिए जो मैट्रिक्स ए है वो क्या होगा, ये जो गिवन मैट्रिक्स ए है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और अगर कॉन्जुगेट और ट्रांसफर लेने के बाद आपको मैट्रिक्स ए नहीं मिलता बल्कि माइनस ऑफ ए मिलता है, तो उस केस में फिर जो आपको जो मैट्रिक्स गिवन दिया गया होगा उसको जो है हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे। उसकी एग्जांपल ये की हुई है यहाँ पे, अगर आप ये वाला मैट्रिक्स लेंगे ए, इसका कॉन्जुगेट लेने के बाद अगर आप इसका ट्रांसफर लेंगे तो आपको ए नहीं मिलेगा बल्कि माइनस ऑफ ए मिलेगा। इसलिए ये वाला जो मैट्रिक्स है ये क्या होगा, ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स जो है वो होगा। इसकी एग्जांपल ये वाली आप जो है सॉल्व खुद ही करके जो है वो चेक कर सकते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट एक एग्जांपल है जिसमें ये चेक करने के लिए कहा गया कि चेक करें ये जो गिवन मैट्रिक्स हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो है या नहीं। तो स्टेटमेंट क्या है इस एग्जांपल की, शो दैट फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये शो करें ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये शो करना है हम लोगों ने। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी होगी कि जब भी कोई मैट्रिक्स आपको गिवन दिया गया आपने अगर चेक करना, अगर आप उसका ट्रांसफर लें और आपको जो है वही मैट्रिक्स मिल जाए आंसर में, तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसफर लेते हैं आपको रिजल्ट में वही वो मैट्रिक्स नहीं मिलता बल्कि उसका माइनस मिलता है, फिर वो मैट्रिक्स क्या होगा, वो मैट्रिक्स आपके पास होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, आपको एग्जाम्पल में क्या कहा गया, एग्जाम्पल में हमें जो है वो इन दो मैट्रिक्स को चेक करने के लिए कहा गया कि इसको चेक करें कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या शो करें, और इसको ये शो करने के लिए कहा गया कि इसको शो करें कि ये क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इनको हम चेक करने के क्या करेंगे, हम इनका ट्रांसफर लेंगे, जो जिनको चेक करना है हम लोगों ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, जिस भी मैट्रिक्स को आपको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए कहा गया हम उनका ट्रांसफर लेंगे और ट्रांसफर लेने के बाद चेक करेंगे कि हमें वही मैट्रिक्स मिलता है आंसर में या उसका नेगेटिव मिलता है। अगर वही मिलता है तो सिमेट्रिक है, अगर उसका नेगेटिव मिलता है तो स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर ना ही वही मैट्रिक्स मिलता है ना ही उसका नेगेटिव मिलता है, इसका मतलब ये होगा कि वो मैट्रिक्स ना ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं ए प्लस ए का ट्रांसफर, ये जो एक मैट्रिक्स है इसको चेक करते हैं ये सिमेट्रिक है या नहीं, बल्कि उन्होंने शो करने के लिए कहा गया है इसलिए इसका मतलब ये लाजमी सिमेट्रिक होगा। हमने जैसे क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करते हैं, इसका हम लेंगे ट्रांसपोज, ये जो ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये एक मैट्रिक्स है, इसको लिखने के बाद ये हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर चेक करेंगे इसका आंसर जो है यही मैट्रिक्स जो है वो आता है नहीं आता। तो ट्रांसफर ले लिया यहाँ पे ए प्लस ए के ट्रांसफर उसका होल ट्रांसफर ले लिया है। अब यहाँ पे देखें एक मैट्रिक्स यहाँ पे ए है और दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पे है ए का ट्रांसपोज, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं और ऐड होने के बाद उसका होल ट्रांसफर लिया हुआ है। तो एडिशन के केस में हम लोगों ने ट्रांसपोज की जो है वो एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, जब भी दो मैट्रिक्स आपस में ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं और आप उनका फिर होल ट्रांसपोज लेते हैं तो आंसर आपका किसके इक्वल आता है, आंसर आपका इन जनरल जो है वो पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस या माइनस जो भी आप कर रहे हैं और दूसरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके इक्वल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें पहला मैट्रिक्स आपके पास ए है और दूसरा मैट्रिक्स जो है आपके पास ए का ट्रांसपोज है, ये दो मैट्रिक्स हैं, ए की जगह ए ही है और बी की जगह जो है यहाँ पे ए का ट्रांसपोज जो लिखा हुआ है। दो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे हैं, फिर उसके उनके सम का जो है होल ट्रांसपोज जो है वो यहाँ पे लिया हुआ है। तो इसको भी जो है हम यहाँ पे इस जनरल रिजल्ट को यूज करते हुए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो पहला मैट्रिक्स है ए उसका ट्रांसपोज जो है वो यहाँ पे आ जाएगा पहले, उसके बाद प्लस कर रहे हैं तो प्लस आ जाएगा, और जो दूसरा मैट्रिक्स है जो कि एक्चुअली ए का ट्रांसपोज है, ये जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज जो है वो हम यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिख देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या था आपके पास, इन जनरल ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यहाँ पे ए की जगह ए ही है तो ए का ट्रांसपोज और बी की जगह ये है तो इसका ट्रांसपोज भी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये वाला रिजल्ट हम यहाँ पे यूज़ करके ट्रांसपोज को अलग अलग कर लेंगे यहाँ तक आगे। उसके बाद नेक्स्ट हम ये वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस फिर हमें जो है हमेशा ओरिजिनल मैट्रिक्स जो है मिल जाता है। ठीक है, एक बार ट्रांसपोज लेते हैं जब आप किसी मैट्रिक्स का तो जो मैट्रिक्स ए होता है उसकी रोज जो है वो कॉलम्स बन जाते हैं, लेकिन जब आप इस मैट्रिक्स का दोबारा फिर से ट्रांसफर लेंगे तो इसकी जो रोज ये जो मैट्रिक्स जब दोबारा फिर से ट्रांसफर लेंगे तो ये मैट्रिक्स जो दोबारा फिर से ओरिजिनल मैट्रिक्स ए में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इन जनरल जब भी आप किसी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसफर लेंगे तो आपको हमेशा जो है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स जो है आंसर है मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए का दो बार ट्रांसफर लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे एडिशन के बाद, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे
दूसरे नंबर पे ए के ट्रांसपोज जगह हम क्या करेंगे, ए जो है उसको पुट कर देंगे, क्योंकि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो क्या है, वो ए के इक्वल है। और ये वाला जो ए वाला ट्रांसपोज है ये पहले नंबर पे लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे पहले नंबर पे लिखना ना देंगे, दूसरे दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए का ट्रांसपोज ए, ये दो मैट्रिसेस जो है आपस में ऐड हो रहे हैं। और हमें पता है कि एडिशन के केस में मैट्रिसेस में कम्युटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। मीन दो मैट्रिसेस अगर आपस में ऐड हो रहे हैं ए प्लस बी इस तरह, तो आप इसको जो है इस तरह भी लिख सकते हैं, बी प्लस ए। साइड को चेंज कर सकते हैं एडिशन के केस में, एडिशन के केस में साइड को चेंज करने से आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर जो है वो क्या आता है, सेम ही आता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में जो है वो कम्युटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता इन जनरल, इसलिए मल्टीप्लिकेशन के केस में आप साइड को जो है अपनी मर्जी से जो है वो चेंज नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन के केस में ए भी जो है वो बी ए के इक्वल जो है वो नहीं होता। तो मल्टीप्लिकेशन में कम्युटेटिव लॉ जो है होल्ड नहीं करता, साइड चेंज करने से आपका आंसर जो है डिफरेंट हो जाता है। लेकिन मैट्रिसेस में एडिशन के केस में कम्युटेटिव लॉ जो है होल्ड करता है। अगर दो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रहे हैं तो आप उनको उनकी साइड को चेंज करके भी आप उनको ऐड कर सकते हैं, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ए का ट्रांसपोज प्लस ए, इसको हम लिख सकती हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज, साइड को चेंज कर सकते हैं, हमारा आंसर जो है क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। ठीक है, अब ओवरऑल देखिए हमने कहाँ स्टार्ट किया था, हमने इस मैट्रिक्स का जो है वो ट्रांसफर लिया था, यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ट्रांसफर लिया था। और ट्रांसफर लेने के बाद हमें क्या आंसर क्या मिल रहा है, हमें यही मैट्रिक्स जो है वो आंसर ही मिल रहा है। तो इसका ट्रांसफर लेने से हमें यही मैट्रिक्स मिल रहा है, इसलिए ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा, क्योंकि इसका ट्रांसफर लेने से हमें यही मैट्रिक्स दोबारा फिर से मिल रहा है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट मैट्रिक्स को चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, तो इसके लिए भी हम इसका ट्रांसफर लेंगे। ठीक है, ट्रांसफर ले लिया। अब उसके बाद ये वाली जो है रिजल्ट यूज़ करेंगे, चाहे दो मैट्रिक्स प्लस हो रही है माइनस हो रही है, ट्रांसपोज अलग अलग जो होता है, तो ट्रांसपोज का अलग अलग कर लेते हैं। ए का ट्रांसपोज यहाँ पे अलग हो जाएगा, और माइनस ये जो ए का ट्रांसफर लिखा हुआ है इसका ट्रांसपोज जो है वो अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे ए का दो बार ट्रांसपोज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ए का ट्रांसपोज जो है वो यहाँ पे लिख रहने देंगे, और ये ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है इसकी जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब ये आपको आंसर मिलेगा ए का ट्रांसपोज माइनस ए। अब जो ए का ट्रांसपोज माइनस ए है इसकी हम साइड को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इन जनरल अगर आपके पास लिखा हुआ है ए माइनस बी, कि ए में से बी को माइनस करें, तो इसकी साइड को हम जो है चेंज नहीं कर सकते, इसको हम ये नहीं लिख सकते, इसको हम लिख दें बी माइनस ए, इस तरह नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे ए में से बी माइनस हो रहा है और यहाँ पे बी में से ए माइनस हो रहा है, दोनों के आंसर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसलिए सब्ट्रैक्शन के केस में हम साइड को चेंज नहीं कर सकते, एडिशन के केस में हम साइड को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम साइड को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे में से जब माइनस का अमल ले लेंगे, माइनस का अमल लेंगे तो क्या होगा, ये जो प्लस ए का ट्रांसपोज है ये माइनस ए का ट्रांसपोज बन जाएगा, और ये जो माइनस ए है ये प्लस ए बन जाएगा। ठीक है, ये दूसरे लफ्ज हम ये भी देखें, किस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस ए और प्लस ए का ट्रांसपोज, तो माइनस ए प्लस ए का ट्रांसपोज यही बन जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे इक्वालिटी लिख सकते हैं। और सिंपली क्या किया हम लोगों ने, ए का ट्रांसपोज माइनस ए में से हम लोगों ने माइनस का अमल लिया, तो ये बन जाएगा माइनस इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब नोट कर सकते हैं कि माइनस के साथ ही मैट्रिक्स दोबारा फिर से आ गया है, इसलिए ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा, क्योंकि इसका हमने ट्रांसपोज लिया है और इसका ट्रांसफर लेने के बाद हमें ये मैट्रिक्स दोबारा नहीं मिला, बल्कि उसके साथ माइनस भी आ रहा है एक्स्ट्रा। इसलिए ये वाला जो मैट्रिक्स हमें एग्जाम्पल में गिवन दिया गया है सिमेट्रिक नहीं है, बल्कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद नेक्स्ट है थ्योरम 3.24। थ्योरम 3.24 में ये बता रहे हैं, अगर ए और बी आपके पास दो स्केयर मैट्रिसेस हैं जिनके ऑर्डर के हैं सेम हैं, देन ये चार रिजल्ट जो है वो होल्ड करते हैं। पहला रिजल्ट ये है कि अगर आप ए का दो बार हर्मिशियन कॉन्जुगेट लेंगे या हर्मिशियन लेंगे तो आपको रिजल्ट में मैट्रिक्स ए जो है वो दोबारा फिर से मिल जाएगा। दूसरा रिजल्ट ये है कि अगर दो मैट्रिसेस आपस में प्लस या माइनस हो रहे हैं और अगर आप उनका हर्मिशियन कॉन्जुगेट या हर्मिशियन लेते हैं तो दोनों मैट्रिसेस का हर्मिशियन कॉन्जुगेट या हर्मिशियन जो है वो अलग अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और दरमियान में एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी सिंबल आप यूज़ कर रहे हैं वो दरमियान में आ जाएगा। तीसरा रिजल्ट ये है कि अगर आप किसी स्केलर सी को जो कि रियल नंबर भी हो सकता है और कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, उस स्केलर सी को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा अगर आप उसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट लें तो ये रिजल्ट किसकी इक्वल आएगा, ये रिजल्ट इसकी इक्वल आएगा कि आप जस्ट क्या करें, इस जो स्केलर है सी उसका कॉन्जुगेट ले लें और उसके कॉन्जुगेट को ए के हर्मिशियन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये दोनों रिजल्ट क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये थर्ड रिजल्ट भी होल्ड कर जाएगा। और जो लास्ट वाला फोर्थ रिजल्ट जो कि एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो ये है कि अगर दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका हर्मिशियन जो है वो सेपरेट हो जाएगा, लेकिन सेपरेट करते हुए आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि आप लोगों ने मैट्रिसेस की तरतीब को जो है वो रिवर्स साइड पे लिखना है।
फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लास्ट में बी आ रहा है तो आप लोगों ने इक्वल के बाद पहले जो है बी का हरमिशन लिखना है, और पहले यहाँ पे ए आ रहा है तो आप लोगों ने इक्वल के बाद जो है वो ए का हरमिशन जो है बाद में लिखना है। ठीक है, ये चार रिजल्ट जो हैं जो कि थ्योरम 3.24 में आपको यहाँ पे हरमिशन के केस में गिवन दिए गए हैं, ये चारों के चारों रिजल्ट जो है वो ट्रांसपोज के केस में हम लोगों ने जो थ्योरम 3.17 में रिजल्ट पढ़े थे, ये बिल्कुल उन्हीं रिजल्ट से जो है मिलते जुलते हैं। ट्रांसपोज के केस में भी ये भी था कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में प्लस या माइनस हो रहे हैं तो ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है। दो बार ट्रांसपोज लेंगे किसी मैट्रिक्स का तो हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स ए जो है दोबारा फिर से मिल जाता है। कोई स्केलर मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स के साथ अगर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज के केस में के वैसे का वैसे ही आ जाएगा और साथ में ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं अगर हम उनका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज जो है वो सेपरेट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के केस में। लेकिन जो होगी मैट्रिक्स की तरतीब होगी वो रिवर्स हो जाएगी, पहले बी का ट्रांसपोज मींस लास्ट वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आएगा और उसके बाद जो ए का ट्रांसपोज आएगा। तो थ्योरम 3.17 और थ्योरम 3.24 में आपको जो चार रिजल्ट दिए गए हैं ये आपस में मिलते जुलते ही हैं। आप लोगों ने क्या करना है, इन चारों रिजल्ट्स को जो कि हर ट्रांसपोज एडमिशन के केस में गिवन दिए गए इन रिजल्ट्स को आप लोगों ने याद कर लेना है। तो अभी के मीटिंग के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।